हमारी हड़ताल के 5वां दिन है आज। हड़ताल पर जब हटेंगे जब हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। हमारी मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, कौशल रोजगार को भंग करना, पुरानी पेंशन को लागू करना। हमने चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो कर्मचारी हैं शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जब से ये हड़ताल इन लोगों ने किया है उसके बाद थोड़ी शहर की जो सफाई व्यवस्था वो चरमरा गई है। प्रदेश में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में जहां एक तरफ गंदगी के अंबार लग गए हैं, वहीं दूसरी तरफ गंदगी के ढेरों से दुर्गंध भी उड़ने लगी है, जिससे इस भीषण गर्मी में विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेने लगी हैं। लेकिन नगर परिषद के कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अड़े हुए हैं। प्रदेश में आज हड़ताल का 5वां दिन है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। हड़ताल के 5वें दिन सोहना के सफाई कर्मचारियों नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हमारी हड़ताल के 5वां दिन है आज और ये फायर ब्रिगेड की मांगे। फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी हमारे जो आगजनी में शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा देने के लिए 1-1 करोड़ रुपए उनको अनुदान राशि प्राप्त देने के लिए और उनको एक सरकारी नौकरी देने का ये मुख्य कारण है। और हमारी 17 मांगे जो लंबित पड़ी है, हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला आया कि भाई कच्चे कर्मचारी तो 10 साल से अधिक लगे हुए हैं उनको परमानेंट किया जाए। सरकार ने अभी तक इस चीज में कोई भी कदम नहीं उठाया है, तो हम चाहते हैं कि सरकार इन जो हमारी 17 मांगे है उनको जल्द से जल्द पूरा करे। तो हम हड़ताल पर जब हटेंगे जब चेयरमैन साहब को ज्ञापन दिया है कि हमारे जो कर्मचारी हैं शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 1-1 करोड़ की धनराशि दी जाए और उनको बच्चों को एक सरकारी नौकरी दी जाए। हमारी हड़ताल अस्थायी भी रह सकती है जब तक हमारी मांगों को पूरा न किया जाएगा सरकार के द्वारा, तो हम धरने पे अड़िग रहेंगे और पूरी मेहनत से अड़े रहेंगे। चल रही है हमारी जो हड़ताल और हमारी मांग है कच्चे कर्मचारी को पक्के करने की मांग है, कौशल रोजगार को भंग करने की मांग है, पुरानी पेंशन लागू करने की मांग। जो हमारे शहीद हुए थे फायर के 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उनके घर में से एक आदमी को सबको नौकरी दिया जाए। तो सफाई व्यवस्था की बात ये सीएम साहब जाने, सीएम साहब की जिम्मेवारी है। और उन्होंने ये हर बार जो झूठे वादे करते हैं सीएम साहब के वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में 27,000 रुपया कभी 26,000 रुपया की घोषणा करते हैं, तो सीएम साहब की गलती है जो सीएम साहब ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, जो बार बार झूठे वादे करते हैं। ये मांग जब तक हमारे दौरे मांग पत्र नहीं आ जाएगा हम अपनी हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें जेल में जाना पड़े या कहीं जाना पड़े। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना शहर के अलग अलग स्थानों की हैं, जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर में जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हैं, जिन गंदगी के ढेरों में गौमाता मुंह मार रही है। लेकिन इन गंदगी के ढेरों की चिंता ना तो जिले के उच्च अधिकारियों को है और ना ही जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदों को। गंदगी के ढेरों से उठने वाली दुर्गंध से लोग बीमारियों की चपेट में आने शुरू हो गए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इन कूड़े के ढेरों को उठाने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला है। देखिए, सफाई कर्मचारियों ने 17 अपनी मांगे रख के सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें ज्ञापन दिया और ये ज्ञापन हम सरकार तक पहुंचा देंगे। और मैंने गुजारिश भी की है इन लोगों से कि भाई आप लोग जो है ना डोर टू डोर पूरे हरियाणा में चल रही है, हमारी इसमें बाध्य ना बने, इनको बाधित ना करें और शहर को साफ सुथरा रखने में आप हमारा सहयोग करें। ये शहर आप सभी लोगों का है और जिस हिसाब से आप लोग हमें अपनी मांगे रख रहे हैं ये बातें हम सरकार तक पहुंचा देंगे। नहीं, आपसे पहले दुरुस्त थी शहर की सफाई व्यवस्था। जब से ये हड़ताल इन लोगों ने किया है उसके बाद थोड़ी शहर की जो सफाई व्यवस्था वो चरमरा गई है और इसको दुरुस्त करने के लिए हमने जो अपना डोर टू डोर वाले हैं उनसे सहयोग ले रहे हैं और वो हमारा काम कर रहे हैं शहर को साफ करने का। बता दें कि सोहना नगर परिषद के कर्मचारियों ने 17 सूत्रीय मांग पत्र लेकर नगर परिषद चेयरपर्सन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी जाती और फरीदाबाद में आगजनी के दौरान दूसरों की जान बचाते समय अपनी जान देने वाले 2 कर्मियों को शहीद का दर्जा देने, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की गई। लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार द्वारा कर्मियों को कितनी मांगों को उनका माना जाता है और सफाई कर्मियों की हड़ताल कब खत्म होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।